Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. Today in this video we will develop a small application in Python to guess the word. This is a kind of puzzle type. आपको कुछ spaces, blank spaces given होंगे and you have to fill those spaces with a character or alphabet to make it a meaningful word. Seems interesting? And believe me students, it is interesting. आपके माइंड में भी आता होगा पाइथन में इतना कुछ हमने सीख लिया कि why not to use all these concepts to develop a small application with that? So I request you to watch the video till end and this is my guarantee. अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप ये पजल जरूर बना सकोगे. आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर करना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी शो यू द आउटपुट फर्स्ट. Yes, this we will develop. Let me show you the execution of this. First of all, it will ask your name. Let's suppose I am writing Neha. अब ये वर्ड है, ठीक है. अब इसमें से मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्ड है. Let's try this. First, I will have to guess the character. Let's suppose it's R. That means my word is starting with R. Let me guess another word. Let's suppose A. It is not there. I'm having 10 guesses to guess the word. Let's write suppose another E. Okay. S. Let's suppose K. ठीक है, जो वर्ड्स मैं फिल कर रही हूँ कैरेक्टर्स, अगर वो उस वर्ड में हैं तो उसको एप्रोप्रिएट लोकेशन पर वो उसको फिल कर देगा. इफ इट इज नॉट देयर तो वो आपको एक मैसेज शो करेगा, यू आर हैविंग रिमेनिंग गेसेस लेफ्ट. आफ्टर दैट यू हैव टू गेस एनी अदर कैरेक्टर. लेट्स सपोज J, देन लेट्स सपोज P, लेट्स सपोज B. अब आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा. इट्स रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक सो. लेट्स फिल इट्स O, N, I and L. So at the end it will show you the word responsible and it will display the message you win और वो आपको वर्ड भी डिस्प्ले करेगा. Let's make this application in Python. As you can see, I have opened my Python script window now. Now see, हम आउटपुट को देखकर ही इनपुट अपना जो प्रोग्राम है वो डेवलप करेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, import random. Let me just show you the execution of that. By mistake I have closed that window. Let's just execute it again. Now this is the word, वो randomly word को पिक कर रहा है. That means मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास कुछ क्या है, वर्ड्स. उन वर्ड्स में से randomly कोई एक वर्ड आ रहा है. That means मेरा वो random मॉड्यूल वाला कंसेप्ट यूज होगा. ठीक है. और अगर मेरी लिस्ट है वर्ड्स की जिसमें से वो randomly सिलेक्ट कर रहा है, तो फॉर दैट विच फंक्शन आई हैव टू यूज, चॉइस फंक्शन. चॉइस फंक्शन क्या करेगा कि इफ यू आर हैविंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, उन वर्ड्स की लिस्ट में से रेंडमली कोई भी एक वर्ड को क्या करेगा, पिक करेगा. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग दिस. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू इंपोर्ट द वर्ड मॉड्यूल रैंडम. अब उसके बाद सबसे पहले जब हमने एग्जीक्यूट किया था तो वो आपसे क्या पूछता, व्हाट इज योर नेम, दिस वन. इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन. और ये हमारा एक प्रिंट फंक्शन में हम इसको डिस्प्ले करा देंगे और ये उस वेरिएबल का नेम होगा जिसमें मैं अपना यूजर से इनपुट लूंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया नेम से, इक्वल्स टू इनपुट एंड हियर आई एम राइटिंग व्हाट इज योर नेम. ठीक है. अब मुझे क्या कराना है, प्रिंट. लेट्स सपोज मुझे यही डिस्प्ले कराना है गुड लक और उसका नेम. अब वो किस वेरिएबल में है, मेरे पास नेम वेरिएबल. ठीक है. अगर आप चाहो, इफ यू वांट, तो आप अपनी कुछ अलग से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज इट्स अ पजल टाइम फिर स्टार्स. इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हो. इट्स योर पजल, इट्स योर चॉइस. आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ लिस्ट विद नेम वर्ड्स. ये मैंने एक लिस्ट ली, इसमें मैं कुछ वर्ड स्पेसिफाई कर दूंगी
जो जहां से वो रेंडमली पिक करेगा. लेट मी एंटर द वर्ड्स नाउ. लेट्स सपोज रेनबो. Another word, let's suppose computer. Then let's suppose laptop, Python, then programming, respect, trust. जो भी आपने वर्ड्स अपने लिखने आप इस लिस्ट में यहाँ पर लिख सकते हो. रिवर्स, honest, लैंग्वेज. ठीक है, आप यहाँ पर जितने वर्ड्स चाहो उतने यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो. ठीक है, लेट्स ऐड 2-3 मोर वर्ड्स. लेट्स सपोज बुक एंड लेट्स पाइथन वी हैव ऑलरेडी एडेड आई थिंक. ओके, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग नाउ मैथमेटिक्स. ठीक है, this is the list of words. Now what my random module will do, it will randomly pick any word from this list. उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है बेटा? चॉइस फंक्शन. ठीक है, और वो किस मॉड्यूल में है? रैंडम मॉड्यूल में. तो रैंडम डॉट चॉइस कहां से करना है? जो मेरे पास वर्ड्स नेम से लिस्ट है. अब ये चॉइस फंक्शन मुझे कोई ना कोई एक वर्ड रिटर्न करके देगा, तो उसको मैंने लेट सपोज स्टोर करा लिया एक वर्ड नेम के वेरिएबल में. ठीक है, अब इस वर्ड में कोई भी एक वर्ड आ सकता है इन सब में से. अब वो उस पर्सन को क्या करना है? गेस करना है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब उसके बाद मैंने यूजर को बोला गेस द कैरेक्टर. कि उसने कोई एक कैरेक्टर गेस करने, गेस द कैरेक्टर्स. अब उसकी बारी आ गई. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने गेसेस नेम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली. व्हाट इट विल डू कि जो भी वो गेस करेगा, सपोज मैंने पहले गेस करा बी, फिर सी, फिर एफ, वो स्ट्रिंग में आता चला जाएगा. फिर मैं इसको कंपेयर करूंगी मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू कि क्या वो कैरेक्टर जो लिस्ट मेरे स्ट्रिंग में है वो मेरे वर्ड में आते हैं या नहीं आते. अगर आते हैं तो उस लोकेशन पर डिस्प्ले करा देंगे, नहीं आते तो हम क्या फिल करा रहे हैं? डैशेस. ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया टर्न्स नेम से. आपको यूजर के को कितनी टर्न्स देनी है? लेट्स सपोज आई वांट टू गिव 10 टर्न्स और 10 टाइम्स की यूजर जब वो कैरेक्टर गेस कर सके, वो वर्ड गेस कर सके. आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते, सॉरी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हो जितने टाइम्स आप चाहते हो कि उसमें हम गेस कर सके. अब दैट मीन्स अगर वो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा लूप 0 तक चलेगा. मीन्स व्हाइल टर्न्स ग्रेटर देन 0. ठीक है, और मुझे बाद में जब ये इनकरेक्ट होगा कैरेक्टर, इस टर्न्स वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट. तभी तो वो टर्न्स माइनस होंगी. और कब माइनस होंगी? अगर जो यूजर ने कैरेक्टर गेस करा है वो उस वर्ड में नहीं आता, तभी हम उसको क्या करेंगे? डिक्रीमेंट. अब आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ वेरिएबल फील्ड. इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. इसका भी हम आपको आगे बताएंगे क्या मेन यूज है. अब मैंने क्या लिखा? फॉर कैर इन वर्ड. मीन्स जो मेरे पास एक वर्ड आया है रेंडमली सिलेक्ट करके, जो रेंडमली वर्ड आया है मैं उसका 1 बाय 1 एक कैरेक्टर पिक कर रही हूँ. ठीक है, इफ, फिर मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ कैर इन गेसेस. अगर वो उसमें है, मीन्स उस वर्ड में है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी? प्रिंट करा दूंगी. ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पर मेरे क्या शो हो रहे थे? डैशेस. तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? प्रिंट. इस तरीके से डैश लगा दिया मैंने, और एंड इक्वल्स टू दिस. इफ यू वांट कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उस वर्ड के वो वर्टिकल शो हो, तो आप इसको एंड को यहाँ पर यूज नहीं करोगे. आई वॉन्ट इट टू बी इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, सो आई एम यूजिंग दिस एंड आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ आफ्टर दिस, अब ये मेरा हो गया. अब गेसेस में आपकी जो स्टार्टिंग है स्ट्रिंग की वो क्या है? एम्प्टी. सपोज मेरा वर्ड सेलेक्ट हुआ बुक. अब ये जब सबसे फर्स्ट टाइम होगा फॉर कैर इन वर्ड, दैट मीन्स कैर में सबसे पहले क्या आएगा? बी. अब गेसेस तो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस टाइम पर
कोई भी मीन्स मेरी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। कब ट्रू नहीं होगी? बिल्कुल फर्स्ट टाइम पर। तो ये उतना मुझे क्या शो कर देगा? डैश शो कर देगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ये जो वर्ड है ये इतने कैरेक्टर्स का है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फील्ड की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी विद 1। ठीक है, और एंड में देखो अगर मेरे पास मीन्स सारे मैंने अल्फाबेट्स कैरेक्टर गेस कर दिए तो फील्ड की वैल्यू 1 नहीं होगी। और अगर मेरी फील्ड की वैल्यू क्या है? 0, दैट मीन्स वो केस तभी होगा। और ये चीज ध्यान रखना, फील्ड इक्वल्स टू 0 कहां पर करा है हमने? व्हाइल लूप के अंदर। मीन्स हर एक टर्म मीन्स एक कैरेक्टर गेस करने के बाद फील्ड वाला जो वेरिएबल है वो दोबारा से नेक्स्ट टर्न के लिए क्या हो जाएगा? 0। और अगर वो 0 के इक्वल है मीन्स मैंने सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कर दिए, सारे कैरेक्टर्स 1 बाय 1 प्रिंट हो गए उस वर्ड के, तो एल्स पार्ट में कभी नहीं आएगा। तो फिर फील्ड की वैल्यू भी 1 कभी नहीं होगी। तो फील्ड की वैल्यू अगर 0 है दैट मीन्स अब वो गेम मीन्स वो जो वर्ड है वो मेरे यूजर ने गेस कर दिया। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं U1। कॉन्ग्रेचुलेशंस और लिख देते हैं। इट्स अप टू यू कि which formatting or which sentences you want to write. So let's suppose I am writing congratulations U1. अब इसके बाद मुझे लिखना है कि वो वर्ड पे प्रिंट कराना है कि yes the word is this, the word is। और अब बताओ वो वर्ड किस वेरिएबल में है जो मुझे प्रिंट कराना है? जो यूजर ने भी करेक्ट गेस किया है, वर्ड वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे ही वो मीन्स वर्ड गेस हो गया कंप्लीट, गेम फिनिश, तो अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? ब्रेक, कि अब उसको लूप से डायरेक्ट एग्जिट, अब उसको दोबारा मीन्स बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ कैरेक्टर 1 बाय 1 फ्रॉम द यूजर व्हिच ही और शी विल गेस। ठीक है, फॉर दिस आई एम टेकिंग द वेरिएबल गेस इक्वल्स टू इनपुट। अब हम यहाँ पर यूजर को बोलेंगे गेस अ कैरेक्टर। अब वो जो भी कैरेक्टर को गेस करेगा वो हमारा किस में आ जाएगा बेटा? इस गेस वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने ऊपर गेसेस नेम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी दिस वन, अब जो भी यूजर कैरेक्टर गेस कर रहा है वो मुझे स्ट्रिंग में ट्रांसफर करने हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? गेसेस प्लस इक्वल्स टू गेस। दैट मीन्स गेसेस में मैंने वो क्या कर दिए? कैरेक्टर्स ऐड करते चले गए। सपोज मैंने ए एंटर करा, फिर एच एंटर करा, फिर सी एंटर करा, तो जो मेरी गेसेस वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या आ गया? ए एच सी। फिर तभी तो मैं यहाँ से कंडीशन चेक करूंगी कि इफ कैप इन गेसेस, अगर वो उसमें है तो हम उसको क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। नहीं है उस वर्ड में तो हम वहां पर डैश प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इज इफ गेस, जो मैंने मीन्स यूजर ने गेस करा है नॉट इन वर्ड। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा रेंडमली वर्ड आया है उसमें वो कैरेक्टर है ही नहीं जो यूजर ने गेस किया। तो सबसे पहला काम, टर्न को हम क्या करेंगे? -1। द वेरिएबल इज टर्न्स, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? टर्न्स। तो टर्न्स को हमें क्या कर देंगे? डिक्रीमेंट। फिर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे रॉन्ग, या यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग कैरेक्टर व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द वर्ड, इट्स योर चॉइस। नाउ प्रिंट। अब हम बता रहे हैं कि आपके पास कितने मोर गेसेस हैं, तो फॉर दैट आई एम राइटिंग यू हैव। अब कैसे पता लगेगा कितने गेसेस हैं? वो वैल्यू मेरी किस वेरिएबल में आ रही है? टर्न्स में। यू हैव, जो भी मेरी टर्न्स की वैल्यू होगी वो, और फिर मैं लिख रही हूँ मोर गेसेस लेफ्ट। ऐसा हम उसमें लिख देते हैं विद इन ब्रैकेट्स, ताकि अगर लास्ट हो तो वो गेसेस ना प्रिंट करे, वो गेस एक्सेप्ट हो। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर टर्न की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ टर्न्स इक्वल्स टू 0, बिल्कुल एंड, मीन्स उसने वो कुछ गेस ही नहीं करा, तो वो क्या हो गया? यू लूज द गेम। या फिर हम लिख देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और यू कैन इवन राइट यू लूज द गेम। जो आपकी चॉइस हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। अब इसको ड्राई रन भी करके दिखाएंगे ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ सपोज फॉर्मेटिंग प्रिंट करानी है एट द एंड,
तो आई एम राइटिंग लेट्स सपोज स्टार इनटू 30, ठीक है, दिस इज माय स्ट्रिंग और 30 टाइम्स वो स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, लेट मी जस्ट सेव दिस विथ नेम लेट्स सपोज पर्सन, ठीक है। अब सबसे पहले देखो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज एंटर किया नेहा। अब ये कैरेक्टर उसने वर्ड पिक करा, अब मैं क्या कर रही हूँ, कैरेक्टर गेस कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन सा वर्ड है। लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग ए, नो, ओके, रॉन्ग। अब टोटल टर्न्स मेरे पास कितनी थी, 10। अब उसने क्या कर दी, डिक्रीमेंट, ठीक है। जैसे मेरा जो गेस होगा वो इनकरेक्ट होगा, इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टर्न। अब लेट्स सपोज आर भी नहीं है, ओके, लेट्स सपोज पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद सपोज आई एम गेसिंग ओ, ओके, और सपोज टी, ठीक है, और लेट्स सपोज एल। अब एल नहीं आता तो उसने एक और मेरी जो गेस करने की है वो, ठीक है, डिक्रीमेंट कर दी। लेट्स सपोज आर, देन लेट्स सपोज डब्ल्यू, एच, ठीक है, इट्स पाइथन आई थिंक, ठीक है। बट मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी, अगर मैं एंड तक कैरेक्टर एंटर करूंगी तो वो क्या शो करेगा। अब 4 गेसेस रहते हैं, लेट्स सपोज आई, देन लेट्स सपोज वाई, ठीक है। अब एन को छोड़कर कुछ और एंटर करेंगे, ठीक है। अब एंड में देखो वो रॉन्ग हो गया तो यू हैव 0 मोर गेसेस लेफ्ट। अब मेरी टर्न खत्म हो गई। अब यहाँ पर शो करेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये कब मैसेज आएगा, जब हम अपना जो गेम है वो हार जाएंगे, मैंने वो वर्ड गेस नहीं करा, ठीक है। अगर गेस कर देंगे तो वो कंप्लीट शो करेगा। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑल्सो। सपोज यहाँ पर नेम एंटर किया नेहा, कैरेक्टर पी समथिंग, कोई और वर्ड है ये आई थिंक ना। लेट्स सपोज एच, नो, आर, ए, देन एल, लैपटॉप, ठीक है। अब एल ए पी, फिर टी एंड देन ओ, ठीक है। अब वो दिखाएगा कांग्रेचुलेशंस यू वॉन एंड द वर्ड इज लैपटॉप, ठीक है। अब इसका हम ड्राई रन देखेंगे कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर ये मैसेज प्रिंट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जहां पर क्या होगा, मीन्स वो जो रेंडमली कोई भी एक वर्ड को पिक करेगा, सेलेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस चॉइस फंक्शन। उसके बाद गेस द कैरेक्टर्स, ये हमने मैसेज डिस्प्ले कराया। अब सबसे स्टार्टिंग में जो मेरी गेस वाली जो स्ट्रिंग है, ये मेरी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें कुछ नहीं है। टर्न की वैल्यू 0। लेट्स सपोज जो वर्ड में मेरे पास आया दैट इज जो रेंडमली सेलेक्ट हुआ, लेट्स सपोज वो है लैपटॉप, ठीक है। अब टर्न्स 10 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, फेल्ड की वैल्यू 0। अब देखो फॉर कैर इन वर्ड, कैर में 1 बाय 1 आएगा, पहले एल, फिर ए, फिर पी, फिर टी, ओ एंड देन पी। तो पहले आया लेट्स सपोज एल, ठीक है। अब इफ कैर इन गेसेस, ये मैं बता रही हूँ बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम होता है। अब गेसेस मेरी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इफ वाली कंडीशन मेरी हर टाइम क्या होएगी, फॉल्स। तो एवरी टाइम एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो उतने वो डैश प्रिंट हो जाएंगे, एल, ए, पी, टी, ओ और ये पी, ठीक है। अब फेल्ड की वैल्यू उतने टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगी, जैसे 0 थी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फेल्ड की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। अब फेल्ड इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट मेरा नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट गेस अ कैरेक्टर। अब यूजर एक कैरेक्टर को गेस करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज जो उसने गेस करा वो है लेट्स सपोज पी, तो इस गेस में मेरे पास क्या आ गया, पी। अब जो मेरे पास गेसेस वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी इफ गेस नॉट इन वर्ड, पहले मैं चेक करूंगी वो वर्ड में है कि नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर वो गेस जो है मेरा वर्ड में नहीं आता, तो मैं अपनी टर्न के वेरिएबल को क्या कर दूंगी, डिक्रीमेंट, फिर मैं दोबारा से लूप चलाऊंगी। बट अगर वो उसमें आता है, ठीक है, अब मेरा जो पी था वो मेरे उस वर्ड में आता है,
तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। टर्न की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं हुई। ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, फेल्ड की वैल्यू दोबारा से 0 हो जाएगी। फिर फॉर कैर इन वर्ड, अब देखो हमारे पास जो वर्ड था वो क्या था, लैपटॉप, और जो यूजर ने एंटर किया GUESSES गेसेस में, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, P। अब वो चेक करेगा कंडीशन फॉर कैर इन वर्ड, ठीक है, दैट मीन्स कैर में पहले क्या आ जाएगा, L। फिर वो चेक करेगा जो कैर है क्या वो गेसेस में है, मीन्स जो मेरा वर्ड है और जो ये गेस में कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है वो क्या मेरा उस वर्ड में है कि नहीं है। अगर है तो प्रिंट कर देगा वो वर्ड, नहीं है तो डैश प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो कैर में पहले क्या आएगा, L, तो इफ L इन गेसेस, क्या L मेरा गेसेस में है, नहीं, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डैश। उसके बाद कैर में क्या आ जाएगा, A इन गेसेस, नो, एल्स पार्ट में जाएगा फॉल्स, ठीक है। फेल्ड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ से 1 by 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर कैर में क्या आया बेटा, P। इफ कैर इन गेसेस, यस, कैर में क्या आया, P, और वो मेरा गेसेस में भी है, तो प्रिंट क्या कर देगा, कैरेक्टर, दैट मीन्स P। अब वो P प्रिंट हो गया। फिर कैर में क्या आ जाएगा, T, अब T इन गेसेस, नो, डैश प्रिंट हो जाएगा, फिर O, फिर डैश, फिर दोबारा से P। अब इफ कैर इन गेसेस, वो दोबारा से आ रहा है तो वो दोबारा से यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। और जो ये फील्ड इक्वल्स टू 0 है, ये केस कब होगा, लेट्स सपोज मेरा जो वर्ड है वो लैपटॉप था, ठीक है। अब जो यूजर ने गेसेस करे हैं वो उसने सपोज स्ट्रिंग में आ गया LPTAO, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब एंड में क्या होगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, इफ कैर इन गेसेस, कैर में L आएगा, वो L गेसेस में है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा कैर में A गेस में है, यस, वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर कैर में क्या आएगा बेटा, P गेसेस में है, वो भी प्रिंट हो गया। अब देखो एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर ये सारे अल्फाबेट्स इसमें आ गए वो प्रिंट हो जाएंगे, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कहीं पर डैश नहीं प्रिंट होगा, और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फील्ड की वैल्यू मेरी 1 कभी नहीं होगी, और दैट मीन्स फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे इफ फील्ड इक्वल्स टू 0, तो कांग्रेचुलेशंस यू वॉन, और वो जो एक्चुअल वर्ड है इट विल गेट प्रिंटेड, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ से करा था कि फिर वो नेक्स्ट कैरेक्टर गेस करने के लिए अगर वर्ड में नहीं है तो हम टर्न को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट, और कितनी वो वैल्यू है वो डिस्प्ले करा देंगे, दैट मीन्स इतनी टर्न्स अब मेरी लेफ्ट रहती हैं। और एट द एंड अगर टर्न की वैल्यू 0 हो जाती है तो दैट मीन्स दैट पर्सन हैज लॉस्ट द गेम। आई होप इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू यू, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट एक्चुअली कि अब आपने ये सब सीख लिया तो I suggest you to make this और implement this practically also, और आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप इसमें चेंजेस करके देखोगे, उतना आपको हर एक स्टेप में, हर एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन to get the daily updates. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.